मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान को देखते हैं तो चिराग पासवान को बुला करके उनसे सीधे पूछते हैं कि क्या आप बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसके बाद नीतीश कुमार बाकायदा चिराग पासवान को सीधे यह समझाते हैं कि अभी आप युवा हैं, केंद्र में मंत्री हैं, आपके पास भविष्य में अपार संभावनाएं हैं, आपका भविष्य उज्जवल है, तो फिर केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो ये बातचीत हुई है उसके बारे में हो सकता है कि आपने कई आर्टिकल्स में पढ़ा हो, कई सारे अलग अलग न्यूज रिपोर्ट्स में आपने इसका जिक्र सुना हो। आपने नहीं सुना तो कोई बात नहीं। कैसे मंच पर नीतीश कुमार चिराग पासवान को बुलाकर यह सवाल पूछते हैं और चिराग इसका जवाब क्या देते हैं, जिसे सुनकर नीतीश कुमार एकदम सन्न हो गए होंगे। हमने सोचा कि जरा वो कहानी आपको बताई जाए। एक और बात, चिराग पासवान इसके तुरंत बाद एक पत्र लिखते हैं। वो पत्र ऐसा है जो नीतीश कुमार की सरकार के कार्यों पर सवाल खड़ा करता है। और चिराग पासवान नीतीश कुमार जब सवाल पूछते हैं तो इसके बाद उनको टेंशन देने के लिए शायद वो पत्र लिख देते हैं। हम एक एक कहानी आपको बताएंगे जो सब कुछ पिछले 3-4 दिनों में हुआ है। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले चिराग पासवान और नीतीश कुमार की कहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे। इसी दौरान नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक ही सभा में पहुंचे थे। अब सभा स्थल पर ही नीतीश कुमार चिराग पासवान को देखकर बुलाते हैं। चिराग पासवान से नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने सुना है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या यह सच है? अगर चुनाव लड़ोगे तो किस सीट से लड़ोगे, जरा यह भी बता दो। चिराग पासवान वहां पर बड़ा सटीक जवाब देते हैं, सधा हुआ जवाब। वो कहते हैं कि अगर पार्टी चाहेगी तो निश्चित तौर पर मैं चुनाव लड़ूंगा और बिहार विधानसभा का चुनाव अगर पार्टी कहेगी तो हमको लड़ना है। नीतीश कुमार यह सब कुछ सुनने के बाद शायद समझ गए होंगे कि चिराग पासवान जो है वो ये कहना चाहते हैं कि हम चुनाव तो लड़ेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार यह सवाल भी पूछ देते हैं कि सीट कौन सी होगी, किस सीट से आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, किस सीट से लड़ोगे तुम। चिराग पासवान इसका कोई जवाब नहीं देते। वो कहते हैं कि पार्टी जहां से कहेगी वहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा। इसके बाद नीतीश कुमार चिराग पासवान को समझाने लगते हैं। चिराग पासवान को वो कहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, अभी तुम युवा हो, लोकप्रिय हो, केंद्र में मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री के पद पर बैठे हुए हो, केंद्र में मंत्री रह करके तुम बेहतरीन काम कर रहे हो। तो ऐसे समय में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्या है? आखिरकार अभी बिहार विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ना है? नीतीश कुमार जब यह सब कुछ चिराग पासवान को कहते हैं और हमने जब ये सारी की सारी कहानी सुनी तो हमें व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि शायद नीतीश कुमार चिराग पासवान को यह संकेत दे रहे थे कि बिहार विधानसभा के चुनाव से आप दूर रहिए तो ठीक रहेगा। विधानसभा के चुनाव में आपका आना जरूरी नहीं है। हमें लग रहा था कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को इनडायरेक्टली तौर पर, अब चूंकि चिराग पासवान की अपनी पार्टी है, वह स्वतंत्र है, तो कोई उनके ऊपर यह दबाव तो नहीं बना सकता कि नहीं आप चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। लेकिन नीतीश कुमार इनडायरेक्टली तौर पर चिराग पासवान को यह कहना चाहते थे कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की आपको व्यक्तिगत तौर पर जरूरत नहीं है, आपकी पार्टी चुनाव लड़े वो ठीक है। नीतीश कुमार चिराग पासवान को समझाते हैं और इसके बाद वो रामविलास पासवान का भी जिक्र करते हैं। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है चिराग पासवान के जीजा जो सांसद हैं जमुई के अरुण भारती, उनके हवाले से कि नीतीश कुमार ने कहा कि रामविलास पासवान जिनके साथ हमने बड़ा लंबा काम किया, उनका बड़ा हम सम्मान करते थे और आप जो उनके बेटे हैं आपसे भी हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत आपका भी सम्मान करते हैं। और नीतीश कुमार यह सब कुछ कहते हैं, लेकिन चिराग पासवान वही बात कहते हैं कि पार्टी चाहेगी तो विधानसभा का चुनाव हम लड़ेंगे। कुल मिलाकर जो इतने दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने की खबरों से चिंतित है, उनको यह अच्छा नहीं लग रहा कि चिराग पासवान बार बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के माहौल बना रहे हैं। अब नीतीश कुमार ने डायरेक्टली उनसे यह सब कुछ कहा, उनसे पूछ लिया, तो यह बात 100% सच हो गया कि हां, नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को इसकी चिंता है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ेंगे और अगर लड़ेंगे तो कहीं इसका इंपैक्ट
जनता दल यूनाइटेड पर ना पड़े। एक और बात, चिराग पासवान इसके बाद एक पत्र लिख देते हैं। वो पत्र होता है सड़क दुर्घटना के बाद जो मुआवजा मिलता है उसको लेकर के। दरअसल बिहार सरकार ने उसमें कुछ बदलाव किया है। अब उस बदलाव के कारण क्या हुआ है कि वो प्रोसेस जरा जटिल हो गया है। चिराग पासवान इसको लेकर के सवाल उठा देते हैं और पत्र लिखकर कहते हैं कि पहले ठीक था, अभी आपने संशोधन करके जो नया नियम बना दिया है वो बड़ा जटिल हो गया है, आप इसको बदल दीजिए। चिराग पासवान जब ये सवाल उठाते हैं तो ये केवल एक प्रकार का सुझाव देना या सवाल उठाना नहीं होता, बल्कि नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए सरकार बिहार में क्या कर रही है, जिसका हिस्सा चिराग पासवान नहीं है राज्य में, उसके कार्यों पर सवाल खड़ा कर देना है और आम जनता के साथ हम खड़े हैं इसको दर्शाना है। अब चिराग पासवान का पत्र जो है वो चर्चा का विषय बनता है। उनका पत्र बाकायदा सोशल मीडिया पर चारों तरफ शेयर भी किया जाता है और कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने उनके विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा और उसके तत्काल बाद चिराग पासवान ने यह पत्र लिखकर नीतीश कुमार, उनकी सरकार के कार्यों पर सवाल खड़ा कर दिया। नीतीश सरकार के खिलाफ उन्होंने एक पत्र लिख दिया और वो पत्र उनके कार्यों के, उनके द्वारा बनाए गए नियमों के खिलाफ था। तो कुल मिलाकर के शायद आप समझ पा रहे होंगे कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच एक प्रकार का कोल्ड वार चल रहा है। एक वार चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है जो खुले तौर पर एकदम आमने सामने होकर नहीं लड़ी जा रही, लेकिन पर्दे के पीछे, एक दूसरे के पीठ के पीछे रणनीति बनाकर अलग अलग मसलों पर यह लड़ाई लड़ी जा रही है। और यह लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़ी जा रही है क्योंकि 2020 के विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को मालूम है कि उनको जो नुकसान हुआ वो चिराग पासवान के कारण हुआ और 2025 में वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार इससे आशंकित हैं कि हो ना हो कहीं चिराग पासवान के कारण इस बार फिर नुकसान उठाना पड़े, और अगर इस बार नुकसान उठाना पड़ा तो फिर हो ना हो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरे पास से चली जाए। बाकी जो तमाम चीजें चल रही हैं इस वक्त पर बिहार की राजनीति में, पिछले 3-4 दिनों में जो तमाम चीजें चली हैं, हमने आपको वो कहानी बताई। हमने कहानी बताई कि जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और नीतीश कुमार का आमना सामना हुआ तो नीतीश कुमार ने डायरेक्टली बुलाकर पूछ लिया कि क्या तुम चुनाव लड़ना चाहते हो बिहार विधानसभा का, और डायरेक्टली उनको ये एक प्रकार का सुझाव दे दिया कि आपको अभी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है। आप युवा हैं, आपके पास समय है, केंद्र में मंत्री हैं, आप मंत्री रहकर बेहतर काम करिए। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा में जो सब कुछ हुआ नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच, हमने आपको वो पूरी की पूरी कहानी बताई है। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा प्रयास होता है कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।